हम लोग का टॉपिक है विद्यार्थी इकाई अंक ज्ञात करना। क्या सीखेंगे हम लोग? इकाई अंक ज्ञात करना। आप अभी जो है ना बहुत हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और आपका चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाइए, यहाँ से आपको सवाल आता है। तो हम जैसे अगर आपसे पूछना चाहें कि बताइए कि 32 के पावर, चाहे इधर कुछ भी लिख दे, 132 भी लिखिए, पावर चाहे कितना भी हो, और अगर हम आपसे पूछें का इकाई अंक क्या होगा, सर जी पहले आप हमको ये बताइए कि आप बताना क्या चाह रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं? जब तक हमको ये क्लियर नहीं होगा कि आज आप हम लोग को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या टॉपिक है, तब तक हम लोग समझने का प्रयास कैसे करेंगे? तो देखिए क्वेश्चन हम आज आप लोग ये चीज बताएंगे कि 132 का पावर इतना है। किसी भी डिजिट या किसी भी डाटा या किसी भी अंक या किसी भी नंबर का जितना पावर होता है उतना बार गुना होता है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे अगर 2 टू दी पावर 3 है, कितना है बोलिए? ठंडा नहीं मारा आप लोग को? जोर से बोलिए। 2 के पावर 3 है, इसका मतलब होता है विद्यार्थी 2 गुने 2 गुने 2। तो हम लोग कर देते हैं ना, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो बच्चों इतना के पावर कितना है? इतना बार दिया हुआ है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? 132 गुने 132 गुने 132 कितना बार? इतना टाइम्स गुना होगा। और गुना जब करेंगे इतना बड़ा अंक आएगा ना, बहुत बड़ा अंक आएगा। लेकिन आप बताइए विद्यार्थी उसका लास्ट में कुछ इकाई अंक आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए कितना बड़ा अंक होता होगा, उसका यूनिट डिजिट होता है ना, अरे इकाई अंक होता है कि नहीं होता? तो आपसे यही पूछ रहा है कि 132 को इतना बार गुना करेंगे तो जो भी अंक प्राप्त होगा, जो भी संख्या प्राप्त होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा। हम लोग यही टॉपिक है। कुछ बात समझ पा रहे हैं? यही टॉपिक सीखेंगे कि पावर चाहे कुछ भी हो और बेस चाहे कुछ भी हो, उसको चाहे आप कितना बार भी गुना क्यों ना करवा दें, उसका लास्ट में कौन सा अंक आएगा, आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले विद्यार्थी एक चीज सीखेंगे, एक छोटा सा कंसेप्ट पहले जानिए आप लोग। तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक कितना भी संख्या को गुना किया जाए, कितना भी संख्या को गुना किया जाए तो इकाई अंक का कौन? इकाई अंक। इकाई अंक माने विद्यार्थी यूनिट डिजिट होता है या वंश डिजिट होता है। तो इकाई अंक ही इकाई अंक में गुना होता है। इकाई अंक में गुना होकर गुणनफल का माने मल्टीप्लिकेशन का, गुणनफल का इकाई अंक देता है। अभी क्या है, प्रवचन से आपको कोई मायने मतलब नहीं, अभी हम समझाते हैं। जैसे कि आपको कोई इतना बड़ा अंक दे दे और बोलेगा कि इसका इकाई अंक बताओ, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा वो मत बताओ, लेकिन गुना करने के बाद इसका लास्ट में कौन डिजिट आएगा अंत में वो बताओ। तो आपको करना क्या है, चाहे 2 या 2 से अधिक केवल वो संख्या हो, उन लोग का इकाई अंक पकड़ना है। तो इसका इकाई अंक कौन है? 5। अगला के भी इकाई अंक पकड़ना है, कौन है इकाई अंक? 3। और खाली आप लोग इसी को मल्टीप्लाई कीजिए तो गुणनफल के इकाई अंक दे देगा। देखिए 3 पचे 15 के, अब एक कहाँ गया, नहीं जाएगा, दाहिने अंक में जुट जाएगा। तो हमको इकाई अंक से ना मतलब था, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? कुछ बात समझ पा रहा है? चाहे संख्या इतने को है, इतने को, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप सिर्फ उन लोग का यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करिए और यूनिट डिजिट ही आपस में मल्टीप्लाई होकर अंतिम गुणनफल का, फाइनल मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट दे देता है। जैसे आप लोग से कहेगा कि 91 गुने 92 गुने 93 गुने 96
गुने 101 का इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान देना है बच्चों, इकाई अंक क्या होगा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि इकाई अंक पूछेगा तो ये सब हम लोग आपस में गुना नहीं करेंगे, हम सब गुना कर देंगे तो लास्ट में तो इकाई अंक मिल ही नहीं जाएगा। लेकिन हम कर रहे हैं विद्यार्थी की टोटल, आपको खाली यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये एक है, एक का है 6, 1 6 जा 6, 6 3 जा 18 के 8, फिर 8 2 जा 16 के 6 और 6 1 जा 6, इकाई अंक का होगा। विद्यार्थी ये गुना होगा तो हो सकता है बहुत बड़ा अंक है, लेकिन लास्ट में क्या आएगा 6 होगा। इसके आंसर का होगा। कुछ बात आप लोग समझ रहे हैं तो खाली समझना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे। जैसे विद्यार्थी आपसे, अच्छा ये सर आप जानते हैं आप नन्हे नन्हे बता रहे हैं, बड़का बड़का बताइए नहीं। अरे बाबू हम कह रहे हैं कि इन्हें हम कितनों लिख देते 70, इन्हें आओ बढ़ा दे, कुछ लिख दे, नहीं समझे तो इकाई अंक तो 6 ना होगा। कितनों अंक के हम संख्या लिख दे तो क्या होगा, गुना तो करना इकाई अंक ना है, आता तो 6 ना आंसर। जोर से बोलिए, हम तो नन्हे नन्हे बता रहे हैं, हम बहुत बड़े बड़े बता रहे हैं। जैसे विद्यार्थी आप लोग से पूछेगा कि 3 के पावर 1 तो इकाई अंक का होगा, तो 3 बता दीजिएगा। 3 के पावर 2 तो इकाई अंक का करिएगा, 3 गुने 3, 3 तरीके 9 होगा इकाई अंक। और 3 के पावर 3 तो इकाई अंक का होगा 7 होगा। बोलिए 3 गुने 3 गुने 3 तो 3 तरीके और 9 तिया इकाई अंक का होता। और 3 के पावर 4 तो इकाई अंक का होगा। बोलिए तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यही ना करिएगा आप लोग। तो 3 तरीके 9 तिया और 7 तरीके तो एक ना आएगा। तो 3 के पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1। ये सर आप बहुत छोटे छोटे बता रहे, एकदम छोटे छोटे बता रहे। हम कह रहे हैं विद्यार्थी कि 283 के पावर 1 होता तब वो इकाई अंक 3 होता ना। अच्छा कितनो बड़ा हो जाए और ओकर पावर 2 लास्ट में 3 है तो 9 ना होगा। तो आपको लग रहा है कि हम छोटा, हम आपको बहुत बड़ा बड़ा बता रहे हैं, लेकिन हमको लिखने से क्या फायदा है। अगर कोई आपको दे दे, क्या दे दे, आपको दे दे कि इतना बड़ा अंक दे देगा और लास्ट में 3 दिया है और पावर आपको कितना है 5 है, और का आपसे यूनिट डिजिट मांग देगा। क्या मांगेगा विद्यार्थी कि हमको यूनिट डिजिट बताओ। इसका मतलब कि इतना बड़ा अंक को 5 बार गुना करना है, तो हमको बताना तो इकाई अंक ना है। तो हम इस सब को काहे ला 5 बार लिखेंगे, हम खाली 3 को 5 बार लिख लेंगे। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, और नहीं बता लेंगे आंसर। अरे नहीं बता लेंगे आंसर, कैसे बताइएगा। 3 तरीके 9 तिया 27 के 7, 7 तरीके 1, 21 के 1। ये सर 21 के 1 और दुआ कहाँ गया सर। हमको दुआ चला गया दहाई अंक में जाके जुट गया होगा, उससे हमको क्या मतलब है, हमको इकाई अंक से मतलब था। और फिर 1 3 जा 3, इतना को आप इतना बार गुना करेंगे तो बहुत बड़ा अंक आएगा, लेकिन लास्टवा में तो 3 आएगा। आंसर का हो जाएगा 3। ये कुछ बात समझ पा ए सर आप तो हम लोग समझ गए सर, हम कैसे समझ गए। अच्छा सर 5 गो रहेगा तो 5 बार लिख लेंगे, 6 बार रहेगा तो 6 बार लिख लेंगे, और अगर यहाँ इतना के पावर 10 रहेगा 3 को 10 बार लिख ऐसे ऐसे कर लेंगे है? तो ये आप सोचिए ना कि इतना के पावर कहीं 3000 बार होगा तब कैसे ऐसे करिएगा। जोर से बोलिए, उसका इकाई नहीं ना, गड़बड़ ना हो जाएगा। मतलब इतना के पावर अगर 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है तो आप तो का जाने इतना बार लिख के ऐसे कर लीजिए गुना। लेकिन आप सोच रहे हैं ना कि पावर जैसे जैसे बढ़ रहा है तकलीफ बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ रहा है। जोर से बोलिए, पावर में समझ रहे हैं। देखिएगा अगर आपके पास पावर नहीं है तो ठीक है, नहीं पावर है तो कम से कम गोड़ हाथ समेट के घर में बैठल ना है, तन को देह पर मांस चढ़ता है ना तो आदमी अगला को घाम में नहीं करता है, धड़ात चलता है। तो जैसे जैसे ये पावर बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग को तकलीफ हो रहा है।
आओ अभी एक हम पावर 15 कर देंगे ना तो पलामू को लेकर के छोड़िए ना, क्या रूल बता रहे हैं सर, 3 के 15 बार गुना ना कर देंगे और कर नहीं लेंगे। लेकिन आप सोचिए ना कि इतना के पावर कहीं हम इतना कर दें, इतना वो मन है तो लिख देंगे, ठीक है ना। तो आप बताइए कि इस 3 को आपको इतना बार लिखना होगा ना, बोलिए 3 गुने 3 इतना बार ना आप लिखाएगा, और फिर ऐसे ऐसे कर लीजिएगा आप लोग, तकलीफ है ना। तो यही रूल सीखने की जरूरत है, बात समझ पा रहे हैं। वरना ये सब तो आप लोग निकाल ही देते हैं, ये सब आएगा एग्जाम में बना लीजिएगा, ये कहीं नहीं ना आएगा, ये आएगा तो सबको ही बना लेंगे, बात समझ पा रहे हैं। अब आपसे कोई कहे कि 83 गुने 22 गुने 97 गुने 108 गुने इतना बड़ा, वो आप समझिए कि एकदम किस्मत चरचरायल होगा ना, तब जाके का जानी वाला इकाई अंक आएगा, एकदम आसान ना हो गया ये तो आप लोग कर ही दीजिएगा ना। क्या होगा इसका इकाई अंक बताइए, तो ऐसे गुना कर लेंगे 6 होगा, 6 होगा, देखते हैं। अच्छा 3 8 24 के, 4 7 28 के, 8 दूनी 16 के, और 6 3 18 के, 8 आ रहा है जी, 8 आ रहा है जी। तो आप लोग 6 कैसे बोल दिए, हम गलती किए क्या, गलती किए क्या। 3 8 24 के 4, 4 7 28 के 8, 8 दूनी 16 के 6, 6 3 18 के 8, तो इकाई अंक तो 8 ना आ रहा है, इसके आंसर का होगा। तो ऐसा आएगा तो बना लीजिएगा, लेकिन दुख की बात है कि ऐसा नहीं आएगा, आप लोग ऐसा नहीं आएगा, इतना कुछ के पावर कुछ दिया रहेगा। तो इसको आखिर ऐसे 3 को उतना बार गुना करेंगे तो आंसर बताने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ चीज सीखने की जरूरत है कि नहीं, यहाँ पर कोई रूल हमको आना चाहिए कि नहीं आ गया कि सर अगर बताइए कि बेस में बहुत बड़ा अंक दे दे और पावर भी बहुत बड़ा अंक दे दे तब इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो विद्यार्थी यहाँ पर अभी एक रूल सीखने की जरूरी है, और लोगों को 3 को इतना बार गुना करने में तकलीफ हो रहा था, तो जहाँ तकलीफ होगा तो वहीं ना नियम का आविष्कार होगा। तो कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यहाँ पर आवश्यकता पड़ गया कि 3 को इतना बार गुना कैसे किया जा सकता है, तब एक रूल आ गया, बात समझ पा रहे हैं। और अब हम लोग उसी रूल को पढ़ेंगे कि चाहे किसी भी डिजिट का कितना पावर क्यों ना हो, आखिरकार उसका इकाई अंक क्या होगा। कोई पूछ दे कि 4 3 2 5 6 7 कितना भी बड़ा अंक लिख दे, और यहाँ पर लिख दे इतना ज़्यादा पावर, और बोलेगा कि इसका हमको इकाई अंक बताइए। क्या बताने के लिए कह दिया कि इतना को विद्यार्थी इतना बार गुना किया जाए तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। कुछ बात समझे, हम लोग सवाल पूछ दिया तो हम लोग तो यही चीज़ जानते थे भाई, इन्हें पावर कम रहता था तो हम लोग 6 को उतना टाइम मल्टीपल कर देते थे, या 6 है कभी 7 कभी 2 कुछ आ सकता है, इकाई अंक पर कोई एक ही डिजिट न रहेगा। तो हम लोग इतना को उतना बार कैसे अब गुना करेंगे, तो यहाँ पर रूल सीखना है। अब आइए रूल क्या है एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला रूल की बात करेंगे, ठीक है। चाहे पावर नन्हे को हो चाहे पावर बढ़े को, कितनो बड़ा पावर हो कितनो बड़ा बेस हो, ये रूल से इकाई अंक तुरंत निकलेगा चुटकी में। रेडी, तो चलिए रूल 1, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पावर में, कहा पावर में 4 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। पावर देख रहे हैं आप लोग ना, कुछ नहीं करेंगे, पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जैसे हम बोले होंगे कि पावर में 4 से भाग देंगे तो आपके दिमाग में 2 प्रश्न आ गया होगा कि सर जी पावर में 4 से भाग क्यों देंगे, नहीं समझ बात। और दूसरा सवाल आया होगा कि आखिरकार 4 से ही क्यों देंगे, नहीं समझ बात। 4 से क्यों देंगे ये बताइए, और 4 से ही क्यों देंगे ये भी बताइए। तो पहला सवाल का जवाब होगा कि पावर में 4 से भाग देंगे शेष पता करने के लिए। क्या चीज पता करने के लिए, शेष पता करने के लिए। ये पावर में 4 से भाग देकर हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे कि शेष रिमाइंडर क्या आया। रूल 1 में काम करेंगे कि सबसे पहले पावर में 4 से भाग,
पावर चाहे इतने को है चाहे इतने को, उसका कोई मतलब नहीं। कोई भी पावर रहेगा सबसे पहला काम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग क्यों देते हैं विद्यार्थी? बोलिए शेष पता करने के लिए। जोर से बोलिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोग से, पावर हमेशा यही रहेगा? पावर क्या रहेगा? पावर तो कुछ भी रह सकता है। तो चाहे पावर कुछ भी हो, 4 से हम भाग देंगे तो शेष क्या क्या आ सकता है बताएंगे आप लोग? 0 1 2 3 बोले 3 तक। हाँ, आपको एक बात पता होना चाहिए, सब हम लिखेंगे, आपको ध्यान से खाली समझना है। एक बात पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या में हम लोग जिससे भाग देते हैं, रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा नहीं आएगा। हमको संख्या नहीं पता है, भाग 12 से देना है, और कोई शेष पूछेगा तो एक लाइन में बोलेंगे 12 से कम, 12 से कम, यूं कहिए तो 0 से लेकर 11। अगर आपसे पूछेगा कि किसी भी संख्या में 20 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? 20 से कम या 0 से लेकर 19। यानी आप लोग समझ चुके होंगे कि पावर में हमको 4 से भाग देना है, और 4 से भाग क्यों देना है? शेष पता करने के लिए। और तब आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि शेष आएगा क्या क्या, शेष आएगा क्या क्या। तो शेष 4 से भाग देने पर शेष 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा। 4 आएगा तो एक बार भाग नहीं लगा देंगे, काटन कुटुम हो जाएगा। या तो शेष फिर क्या आएगा? 0 आएगा। चाहे कितनो बड़ा संख्या क्यों ना हो, हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या क्या आ सकता है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो 0 आएगा। ये सर सुनिए ना पता। तो ये बताइए सर कि आप बोल रहे हैं कि पावर कितना बड़ा रह सकता है, तो कहीं पावर इतना बढ़कर दे देगा तो हम तो 4 से भागे देवे रह जाएगा। आधा घंटा में हम लोग 4 से भागे देवे रहेंगे तो शेष तोरा हम कब बताओ? आंसर तू ही बता। तो विद्यार्थी हम आप लोग को आगे पढ़ाए हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या पढ़ाए हैं आप लोग को? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता का रूल। ऐसे आप लोग को पीछे आप क्लास पढ़ाए भी है, वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं जाके टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का। और जिनको याद है तो उनको पता होना चाहिए कि 4 से कटने का शर्त क्या है, आप लोग को अच्छा से पता है। चाहे संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो 4 से उसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके लिए मात्र 2 अंक काफी होता है। कितना पता है? हम लोग 4 से कटने का रूल पढ़े हैं। क्या पढ़े? 4 से रूल क्या पढ़े? यदि किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट, क्या पढ़े हम लोग? यदि किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से पूरा कट जाए। इसलिए विद्यार्थी पावर चाहे कितना भी क्यों न हो, अब अगर 4 से भाग देकर शेष पता करना है तो चुपचाप आप लोग अंतिम 2 अंक को पकड़िए। इसमें अंतिम 2 अंक कौन है? 21। और आपको मात्र 21 में 4 से भाग देना है। कितना में? 21 में। तो शेष पता करने के लिए भाग देते हैं, और शेष भी किस में कर भाग भी किस में देंगे? अंतिम का 2 अंक में। कची अंतिम 2 अंक में हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से भाग। और 4 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या क्या आएगा? 1 2 3 0। क्या 5 आएगा? क्या शेष 5 आएगा तो 12 भाग लगा देंगे, 1 आ जाएगा फिर तीसरे बार। अब विद्यार्थी जैसे शेष आ गया तो बात वही हो गया जिसका मुझे था इंतजार। बस खाली शेष तो निकालना रहता है, शेष ही तो निकालने रहता है।
जैसी शेष मिला तो यूनिट डिजिट के पास आएंगे। किसके पास आएंगे? साथ देने तक वो नहीं करेंगे कोई के पास, क्योंकि हम लोग को पता है ऊपर ही शुरू में अभी आगे बताएं कंसेप्ट कि सिर्फ इकाई अंक ही आपस में गुना होकर, नहीं समझे, इकाई अंक ही आपस में गुना होकर अंतिम गुणनफल का इकाई अंक देता है, बताया ना। तो खाली हम लोग इसे दो को यहां से बुलाएंगे। तो विद्यार्थी आप ये बताओ कि हर समय दो थोड़ा यहाँ रहेगा, या तो कुछ कोई भी अंक रह सकता है ना। यहाँ 0 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक रह सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक का तो कोई भी अंक हो सकता है। तो यहाँ जो भी अंक रहेगा उसी को तो हम लोग यूनिट डिजिट बोलेंगे ना। तो विद्यार्थी कुछ नहीं करना है, जैसे हमको शेष मिलेगा, जो भी संख्या दिया रहेगा उसका यूनिट डिजिट को, किसको? यूनिट डिजिट को लाएंगे और शेष 1 आएगा तो पावर 1 चढ़ा देंगे, कितना? और आंसर बता देंगे, आंसर बता देंगे। अगर शेष 2 आएगा तो यहाँ पर जो भी डिजिट रहेगा उसका पावर कितना चढ़ाएंगे? इसका मतलब समझ रहे हैं? यूनिट के पावर 2 चढ़ा के आंसर बता देंगे। शेष 3 आएगा तो यूनिट डिजिट का पावर कितना? 3 चढ़ा के आंसर बता देंगे। और शेष 0 आएगा तो यूनिट डिजिट का पावर 4 चढ़ाएंगे, कितना चढ़ाएंगे? और 4 चढ़ा के आंसर बता देंगे। देखिए सर जी, शेष 1 आया तो आपने 1 चढ़वाया, शेष 2 आया तो आप पावर 2 चढ़ाए, 3 आया तो 3, तो फिर 4, 0 आया तो 4। विद्यार्थी अगर 0 आएगा 0 ही चढ़ाइएगा तो कभी सही हो जाएगा और कभी हमेशा सही प्राप्त करने के लिए जब शेष 0 आएगा तो इकाई अंक के पावर आप 4 चढ़ाइएगा। बस रूल चाइनीज नहीं पढ़ना है, रूल एकदम ब्रांड पढ़िए, आप लोग कभी गलत ना हो, बस समझ पा रहे हैं। कभी कभी कोई कहता है ना कि शेष 0 आएगा ना तो 1 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, तो पावर आप 0 चढ़ा दीजिएगा और बाकी में मान इकाई ना, इकाई 1 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा तो आप पावर 0 चढ़ाइएगा और दूसरा अंक रहेगा तो पावर 4 चढ़ाइएगा। अरे भैया जब दोनों चढ़ाना ही है तो काहे हम लोग एक दफे 4 याद रखेंगे, 0 का याद रखेंगे? जो समझे हम लोग चाइनीज रूल का याद रखेंगे, ब्रांड रखेंगे। यहाँ पर कोई डिजिट रहे, शेष 0 आएगा तो पावर सीधे 4 चढ़ाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? इतना बड़ा पावर था पहले तो पावर 4 में कन्वर्ट कर दिए, तो 4 वो चीजें का तो ऐसे गुना करके बता ना सकते हैं आप लोग इकाई अंक क्या होगा। कुछ बात समझ पा रहे हैं? एकदम समझिए, आप लोग नहीं समझने की बातें नहीं। अब देखिए यही सवाल को हम उठा के लाते हैं नीचे आ जाए। तो 4, 3, 2, 5, 7, 6, 7, 2 का पावर है 7, 3, 4, 8, 2, 1 कुछ रखिए ना, कोई जरूरी है का इकाई अंक बताओ। एग्जाम में आएगा यूनिट डिजिट बताओ, तो कुछ नहीं करना, सीधे इसमें 4 से भाग दीजिए। अंतिम 2 अंक में कितना से भाग देना? 4 से। अब बताओ विद्यार्थी, इसमें 4 से भाग देंगे रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 4 बचे रिमाइंडर 1। अब बस यही जिसका मुझे हाई मिलेगा। और यहाँ पर देखिए 2 है और 2 के पावर 1 चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2। नहीं समझे विद्यार्थी? अगर यहाँ पर 22 होता तो रिमाइंडर 2 आता, नहीं समझे? तो फिर विद्यार्थी 2 के पावर 2 कर देते तो आंसर 4 होता। और यहाँ 23 होता, कितना? 23, तो रिमाइंडर 3 आता। तो उस स्थिति में 2 के पावर 3 कर देते आंसर 8 होता। और अगर यहाँ पर सपोज दैट 24 होता तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ जाता। क्या जाता? 0। तो उस स्थिति में इसी 2 के पावर 4 कर लेते, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 6। अरे 8 हो जाएगा जी, 6 होगा। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है 6 होगा। नहीं 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 दूनी के 16 के 6। इसका इकाई कहाँ होगा? 6। सर जी एक बतवा तो आप भूलवाइए दिए हमने के काज
पावर में 4 से भाग क्यों देते हैं वो बताइएगा ना। हाँ लास्ट में बताएंगे। ये जो समझ में आएगा कि 4 से भाग क्यों देते हैं तो शेष पता करने के लिए। क्यों शेष पता करते ही पता चल गया ना। हाँ अब दिमाग में एक बात तो बनल है सर कि आपको शेषे पता करना था तो 4 से भाग देके क्यों पता कर लेते थे। 5 से भाग देके पता कर सकते थे। 8 से 9 से कुछ से देके भाग शेष निकाल लेते। आप 4 से भाग क्यों दिए हैं ये क्लास के लास्ट में हम बता देंगे। अब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 4 से भाग क्यों दिया रहा। ये बात आप लोग समझ में आ गया। जैसे देखिए यहाँ पर 4 3 2 5 7 है और शेष 5 आ सकता है कहा नहीं। तो आप लोग ऐसे नहीं सोचे सब ऐसा लिखते हैं तुम कि शेष 0 1 2 3 आवे था तो हमेशा 0 1 2 3 अइबे करेगा तो बेसी थोड़े आएगा। लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 हो गया। शेष बताना है हम लोग को। गलती हो जाएगा क्या करेंगे आप लोग पावर में 4 से भाग देंगे और 2 अंक में देंगे। क्यों देंगे 2 अंक में क्योंकि 4 से भाग देकर शेष बताने के लिए रूल है कि लास्ट 2 डिजिट में तो सिर्फ डिवाइड देना रहता है। डिवाइड देंगे देखिए तो आएगा 4 दूनी के 8 3 उतरेगा भाग देगा 0 बैठेगा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। और अब क्या करेंगे इस 7 नहीं का अंक है हमेशा 2 थोड़े रहेगा आप लोग। अब इस 7 को लाएंगे और 7 के पावर 3 कर लेंगे रिमाइंडर को पावर चढ़ा देंगे और 7 गुने 7 गुने 7 तो 7 7 49 के 9 7 63 के 3 इसका इकाई अंक होगा विद्यार्थी 3। ये कुछ बात आप लोग समझ रहे हैं तो बोलिए रूल में सबसे पहला काम क्या करेंगे 4 से भागेंगे। जोर से बोलना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे 4 से भागेंगे। 4 से भाग क्यों देते हैं और 4 से भाग देकर अगर शेष पता करना है तो इसके लिए क्या करेंगे अंतिम 2 अंक में भाग देंगे। अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे लीजिएगा तो शेष क्या क्या आएगा 1 2 3 0 फिर से 1 2 3 0। अगर शेष 1 आएगा तो इकाई अंक के पावर 1 देंगे। कितना 1 देंगे। शेष 2 आएगा तो इकाई अंक के पावर 2। शेष 3 आएगा इकाई अंक के पावर 3 और शेष 0 आएगा तो इकाई अंक के पावर 4। आप लोग अब किसी भी डिजिट का इकाई अंक आसानी से बता सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए अंक के होता है 10 गुण। अंक के होता है डिजिट कितना होता है 10 अंक होता है। कौन कौन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी को अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस अंक में अगर 0 1 5 और 6 अगर यूनिट प्लेस पर रहेगा अगर यूनिट प्लेस पर रहेगा तो इकाई अंक हमेशा वही अंक होगा और बाकी जो डिजिट बच गया शेष तो समझ गए ना कौन कौन बचा कौन 2 3 4 7 8 9 ये जो अंक बच गया इसके लिए इस रूल को अपनाएंगे लो हुआ टेंशन ऐसा तो क्या इस पर रूल लागू नहीं होगा। अरे भाई रूल इस सब पर लागू होगा नहीं समझ। लेकिन लास्ट में 0 1 5 6 देखिएगा तो काहे 4 से भाग दीजिएगा टाइम के पास होगा नहीं समझ। अगर आपसे विद्यार्थी कोई इतना बड़ा अंक लिख ले इतना बड़ा अंक और बोलेगा कि बताओ कि इसका इकाई अंक का है 0 तो लगेगा 4 से भाग देंगे कहा हो गया 0 और 4 से भाग देंगे तो गलती हो जाएगा टाइम लगेगा सर्व तो 0 है। अब बताइए कि इसका इकाई अंक का होगा 1 भाग देवे लगे इसका इकाई अंक का होगा
4 5 ना हो जाएगा। इसका इकाई अंक 6। अब ऐसे 4 से भाग देके बनेंगे तो क्या 12 आ जाएगा? अरे आप 4 से भाग दीजिएगा, शेष कभी 1 आएगा तो 6 के पावर 1 6 होगा, शेष कभी 2 आएगा तो 36 के 6 होगा, शेष 3 आएगा तो 36 दिया करेंगे लास्ट में 6 आएगा, और शेष अगर 4 आएगा तो 36 के पावर 6 के पावर 4 पावर 6 आएगा, नहीं आएगा। इसलिए जब कभी भी आप लोग इकाई अंक के जगह पर 0, 1, 5 और 6 इतना देखिएगा तो आंसर वही होगा, 0, 1, 5, 6 ही हमेशा रहेगा। इसके अलावा कोई डिजिट रहेगा तब जाकर हम लोग इस रूल को अप्लाई करेंगे। किसी को दिक्कत होगी? हाँ, इसका इकाई अंक क्या आया था? इसका इकाई अंक क्या आया था? 1। बच्चों अब बताइए, अब इसका इकाई अंक क्या? 3 रहेगा। जब तक सर जी इसको आप नहीं बदलोगे, जब तक आप इकाई अंक को नहीं बदलोगे, हम इकाई आंसर 3 बताएंगे। बहुत अच्छा। अब होगा, अब कितना होगा? कितना होगा? अब अभी क्या होगा? सर जी जब तक आप लास्ट का 2 डिजिट नहीं चेंज करेगा हम आंसर गलत दूसरा नहीं बताएंगे, यही बताएंगे। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि इकाई अंक बेस का यूनिट डिजिट और पावर का लास्ट 2 डिजिट पर डिपेंड करता है। बस समझता हूं, यानी इस सवालवा के हम उठा के 7 के पावर 83 में लिख देंगे ना, तो वो इकाई अंक 3 में आएगा, नहीं आएगा। जोर से बोले। तो हम 7 के पावर 83 का इकाई अंक पूछेंगे तो आप लोग कहिए कि सब ना है वो सवाल दिए हैं, इन्हें आप कितनों बढ़कर लिखिए देंगे तो क्या दिक्कत है, इन्हें हम कितनों लिखिए देंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? दिक्कत तो सिर्फ 7 और 83 से ना होता है। नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग किसी का भी पावर कुछ दिया रहेगा तो आप आसानी से इकाई अंक बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि 4, 3, 2, 5 और 1 और पावर दे दे कितना है, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? 2 1 होगा। ताकेंगे भी हम लोग, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग देख लिए कि लास्ट में अगर इसका 1 है तो वह पावर तरफ देखेंगे भी नहीं, इसका 1। यहाँ अगर 2 रहेगा तब विद्यार्थी तब यूनिट डिजिट क्या होगा? तब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो पावर में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर हो जाएगा 0। फिर 2 के पावर 4 कर लेंगे, बोले ना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? यस सर। अच्छा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि 3 के पावर 53 और प्लस 7 के पावर 1 to 9 का इकाई अंक क्या होगा? बता दीजिएगा। अरे बताइएगा। कुछ नहीं करेंगे, इसका इकाई अंक निकाल के इसका इकाई अंक जोड़ देंगे, बोलिए ना जी। यस सर। इसका इकाई अंक क्या होगा? 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, 3 के 1 रिमाइंडर 1 आएगा, 3 के पावर 1 3, रहने बहुत बड़ा अंक है, इकाई अंक 3 आएगा। इसे 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब रहने बहुत बड़ा अंक है, लेकिन आएगा 7 है ना, तो फिर जोड़ना ना है तो 7 और 3 इन्हें बहुत बड़ा अंक आएगा, लेकिन लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा, इन्हें बहुत बड़ा अंक आएगा, लास्ट में क्या आएगा? 0। आंसर का 0। अब रुक जाइए, अगर यही अगर यहाँ पर गुना होता तो सब तरीके इसका इकाई अंक क्या होता है? ये आप लोग समझते हैं? अच्छा, यही विद्यार्थी अगर घटाव होता तो जब भी घटाव रहेगा विद्यार्थी तो बड़ा वाला इन्हें रहेगा और छोटा वाला, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे यहाँ पर हम 13 कर दें, क्या कर दी? तो इकाई अंक तो 3 रहेगा और इसका इकाई अंक 7 रहेगा, लेकिन कहने का मतलब है कि 13 के पावर 53, अगर थोड़ा कम कर दीजिए, 13 के पावर 53 एक वैल्यू बड़ा ना होगा 7 के पावर 29 से, मतलब इन्हें होना चाहिए बड़ा, इकाई अंक बड़ा छोटा सा मतलब है,
इकाई अंक का 3 आया है, एक का है 7, लेकिन 13 को 53 बार गुना करेंगे तो ये बहुत बड़ा अंक आएगा। बनिस्पत की 7 को 29 बार गुना करने से ये वाला अंक बड़ा होगा ना, और ये वाला अंक होगा छोटा। हाँ, इकाई अंक आएगा 3, इकाई अंक आएगा 7। तो बताइए घटाने पर इकाई अंक का होगा, तो 3 में से तो 7 घटबे नहीं करेगा। तो आप लोग 7 में 3 घटा के 4 लिख दीजिएगा, तो -3 लिख दीजिएगा। नहीं, अब ये हासिल ले सकता है ना। अच्छा आप लोग बताइए, इतना बड़ा अंक है, औलाद 7 और घटाना है, इकाई अंक नहीं बता दीजिएगा। तो 7 वही चीज यहाँ हो रहा है, तो 7 में से तो 9 नहीं घट रहा है, तो हासिल लगा 10 और 7 और 17 में से 9 घटाई। हाँ, ये इकाई काट नहीं आएगा, वही बात है। 3 में से 7 तो नहीं घटा, तो 10 और 3 13 में से 7 घटाइए 6, इसका इकाई अंक 6 आ जाएगा। समझे बात ये? चाहे जोड़ हो, गुना हो, घटाव हो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है?